So hey everyone, hope you're all doing extremely well. So you are once again welcome back to the channel and we are back with the daily lead code problem series और question है sort the array by increasing frequency. Easy लेवल क्वेश्चन है काफी. So बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले यार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम सॉर्ट द अरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज. सही है. एंड इफ मल्टीपल वैल्यूज हैव सेम फ्रीक्वेंसीज सॉर्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड रिटर्न द सॉर्टेड अरे. काफी आसान सा क्वेश्चन है. बेसिकली अपने सॉर्टिंग करनी है इसमें. तो बस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. और कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो कंस्ट्रेंट्स नम लेंथ है वो 1 से 100 होने वाला है और नम्स आई जो है वो मेरा -100 से 100 होने वाला है. ठीक है. तो क्वेश्चन में बसते हैं. सो बेसिकली देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मेरे को एक अरे गिवन है. सही है. अब उस अरे को मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है या इसको सॉर्ट. कैसे सॉर्ट करना है, मेरे को करना है इसको सॉर्ट बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. और वो सॉर्टिंग कैसे करनी है फ्रीक्वेंसीज की, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर. सही है. इतनी बात समझ आई. ठीक है भैया. बट कंडीशन एक और है उसके अंदर. नॉर्मल सी सॉर्टिंग है. ठीक है. लेकिन उसके अंदर एक चीज है कि अगर इफ मतलब अगर दो लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम आई मेरी, मतलब इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब दो एफ से मेरा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है. अगर दो नंबर्स की मतलब फ्रीक्वेंसी एकदम एग्जैक्टली सेम आई, देन आई विल सॉर्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. क्या बोला मैंने, बेसिकली अपने को सॉर्टिंग करनी है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. लेकिन अगर मेरे कोई भी दो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो उस केस में मैं उन दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा. जैसे ही अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर अपन सॉर्टिंग लगाएंगे तो सबसे पहले वन देखते हैं. वन कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे, वन मेरी बार आ रहे हैं, मेरे दो बार आ रहे हैं. ठीक है. देन टू कितनी बार आ रहा है, टू मेरी बार तीन बार आ रहा है. ठीक है. देन थ्री, थ्री मेरा वंस अगेन दो बार आ रहा है. ठीक है. सो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको सॉर्ट करता हूँ. ठीक है. तो सॉर्ट करूंगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है, वन आ रहा है. लेकिन वन जो है मेरा कितनी बार आ रहा है, वन. देखो वन की मेरी टू फ्रीक्वेंसी है बट यहाँ पे थ्री की भी सेम फ्रीक्वेंसी है टू. तो इसका मतलब मैं कैसे सॉर्ट करूंगा, मैं पहले करूंगा यहाँ पे थ्री को लिखूंगा, है ना. मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर दो फ्रीक्वेंसीज की अगर सेम, अगर दो नंबर्स की सेम फ्रीक्वेंसी आ रही देन मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा, है ना. अब यहाँ पे वन और थ्री की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों को मैं किसमें सॉर्ट करूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर. ठीक है. तो यानी कि मैं पहले थ्री दो बार लिख देता हूँ. ठीक है. एंड देन मैं क्या बोलता हूँ, देन मैं वन को दो बार लिखूंगा. ठीक है. अब लास्टली मेरा क्या बचा, लास्टली मेरा टू बचा जो कि तीन फ्रीक्वेंसी आ रही है इन दोनों से ज्यादा है, तो मैं उसको इसके बाद लिख दूंगा टू टू टू. और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सॉर्ट हो चुका है. आई होप इतनी बातें तुमको समझ आ गई होंगी. बेसिकली अपने को क्वेश्चन के अंदर यही करना है. ठीक है. अगर मैं एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखते हैं इसको. अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया सो मैं क्या बोलता हूँ, एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं. क्या अपन एग्जांपल लेते हैं, वन वन टू टू टू. ठीक है. थ्री थ्री. एंड में क्या बोल रहा हूँ, टू टू थ्री. और यहाँ पे एक दूसरा नंबर ले लेते हैं. क्या ले, जल्दी बताओ. अपन यहाँ पे टू 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 थ्री एंड फाइव थ्री और फाइव ले लेते हैं. ठीक है. वन. सो बेसिकली वन सेकेंड देखते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालो सबसे पहले. वन कितनी बार आ रहा है, वन दो बार आ रहा है. दो कितनी बार आ रहा है, टू तीन बार आ रहा है. तीन कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है. फाइव कितनी बार आ रहा है, वन वन टाइम्स आ रहा है. अब वन सेकेंड सॉर्टिंग करते हैं इसको. ठीक है. तो सबसे पहले क्या आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, सबसे पहले मेरा आएगा फाइव. ठीक है. देन कौन सा आएगा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर, देन आएगा मेरा थ्री. बट थ्री और वन की फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में करूंगा मैं, तो थ्री बड़ा तो थ्री पहले आएगा. एंड देन वन दो बार आएगा. एंड देन टू.
तो बेसिक इंट्यूशन तुमको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर अपने को करना क्या है, ठीक है। इससे ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं इस एग्जांपल में भी देखूं, देखो इस एग्जांपल में भी इन लोगों ने क्या करा है, देखो 1 1 2 2 3, ठीक है। सेम सेम मैंने क्या सॉर्ट करा, देखो यहाँ पे भी क्या है गिवन है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 3 बार टाइम्स आ रहा है, और 3 1 टाइम्स आ रहा है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे को करना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है। देन 2 टाइम्स 1 आएगा, है ना, एंड देन 3 टाइम्स 2 आएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन के अंदर ही वही है, तुम देख सकते हैं एकदम से, ठीक है। सो बारी आती है यार, ये तो ठीक है, अपन ने क्वेश्चन समझ लिया क्वेश्चन है क्या, लेकिन हमको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को यहाँ पे एक अरे गिवन है ना। अब अरे गिवन है और मेरे को उसे सॉर्ट करना है। तो तुम सोचोगे यार, अगर अरे गिवन है डायरेक्टली अपन अरे को तो सॉर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली अपन ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम कंस्ट्रेंट्स पे रहो यहाँ पर, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स पर आओ तो यार अरे का जो कंस्ट्रेंट है वो नेगेटिव भी जा रहा है मेरे यहाँ पे, है ना। और हम सॉर्टिंग के अंदर अरे के कंस्ट्रेंट को इंडेक्सेस को नेगेटिव नहीं ले सकते, है ना। तो इसका मतलब अरे का या अरे तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं होगा, है ना भैया। हाँ। सो अपन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें यहाँ पे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे अपन मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हैश मैप, ठीक है। हैश मैप क्या करेगा, हैश मैप नेगेटिव वैल्यूज को भी कंसिडरेशन में ले लेगा, सही है भैया। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हैश मैप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाला है, चलिए एक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हैश मैप को क्रिएट करूंगा और उसके अंदर एक एक करके वैल्यूज को इंसर्ट करते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ रही है मेरी, 1। अब मैं देखूं अपने मेरा हैश मैप एम्प्टी तो नहीं है, मैं बोलता हूँ एम्प्टी है, तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। और 1 अभी कितने टाइम्स आ रहा है, एक टाइम, तो मैंने इसको 1 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगले पॉइंटर पर आओ, पॉइंटर इंक्रीज करो, 1 से यहाँ पर आया 1, ठीक है। अब 1 कहाँ पर है मेरा, 1 तो ऑलरेडी हैश मैप के अंदर है मेरा, इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा, कितने पे, 2 पे कर दूंगा इंक्रीज, सही है। देन मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं 2 पर आया, 2 अभी हैश मैप के अंदर नहीं था, तो मैं 2 को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने 2 की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट कर दी 1 से, ठीक है। देन मैं 1 सेकेंड कौन सा है मेरा, 2 आया, मैं यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। देन मैंने इसको वापस इंक्रीमेंट किया, तो मेरे पास 1 सेकेंड 2 आया, तो 1 सेकेंड में क्या करूंगा, इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। सही है, वो इतनी बात हमको समझ आ गई। देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन आ रहा है मेरा 3, ठीक है। अभी 3 मेरा हैश मैप के अंदर नहीं है, तो मैं 3 को सबसे पहले तो इंसर्ट करूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। देन 1 सेकेंड मेरा आ रहा है 3, ठीक है। तो 3 आ रहा है, अभी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब मैं इसकी सीधी से वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा, सही है। देन आ रहा है मेरा 5, ठीक है। अब मैं 5 पर आया, मैंने देखा इस हैश मैप के अंदर नहीं है ये, तो मैं 5 को इंसर्ट करूंगा और इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, और मेरा जो अरे था वो पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। इसका मतलब हमने जो फाइनली आया, ये मेरा क्या आया, फ्रीक्वेंसी मैपिंग कि कितनी कौन कितनी बार आ रहा है, ठीक है। और अब यूजिंग दिस मैं डायरेक्टली इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने पे क्या आ रहा है, सीधे से हमने ऑलरेडी पता ही है हमको क्या, कि सबसे पहले 5 आएगा, देन 2 टाइम्स 3, देन 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 2, बेसिकली ये आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, काफी आसान सा क्वेश्चन है, उतना दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए तुमको, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताऊंगा तुमको, क्या, कि भैया हम यहाँ पे बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, हम यूज तो अरे कर रहे हैं, अरे की सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन रेफरेंस जो है वो अपन मैप डेटा स्ट्रक्चर का ले रहे हैं, है कि नहीं। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो बेसिकली उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस केस के लिए यार अपन कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कस्टम सॉर्टिंग का कर सकते हैं। अब भाई ये क्या होता है, तो यार इसके लिए तो तुमको एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके तुमको चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंट्यूशन बताऊं कोड वाले पार्ट में, तो बेसिकली इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिखूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो दोनों को डिफाइन कर दूंगा, पब्लिक इन, कंपेयर करना है मेरे को किसमें, एक फर्स्ट वैल्यू इंटीजर ए और एक इंटीजर बी, ठीक है।
अब देखो, अब उसके बाद मेरी कंडीशन आती है क्या, अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है, उस केस में क्या करूंगा मैं, उस केस में सीधे से रिटर्न कर दूंगा पहले बी देन ए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अदरवाइज क्या करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ए देन बी। बेसिकली ये मेरा क्या है, हो गया, ये मेरा हो गया सूडो कोड, और इसी को इम्प्लीमेंट करके अपन कोड भी करेंगे। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करूँ यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो यार, एक अपन ने हैश मैप यूज किया, ठीक है, उसके लिए ऑर्डर ऑफ एन आएगा। देन उसके बाद मैंने कस्टम सॉर्टिंग करी है, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, ये मेरे किस लिए यूज हो रहा है, ये मेरा मैप डेटा स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, और ये मेरा सॉर्टिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये मेरे क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यार ऑर्डर ऑफ एन आएगी मेरी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बस एक मैप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो ठीक है यार, आई होप तुमको अभी तक की बातें समझ आई है। अगर इतनी बातें समझ आई है, तो अब जल्दी से जो कोड कर लेते हैं, तो अब जल्दी से कोड करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक मैप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, जैसे कि मैं तुमको बताया था। ठीक है, जो मेरी क्या स्टोर करेगा, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा, और क्या स्टोर करेगा इंटीजर के अंदर, फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। ठीक है भैया, देन उसके बाद क्या बोलता हूँ, एक लूप चलाता हूँ मैं, ठीक है, जो कि मेरा क्या करेगा, मेरे नंबर्स को फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, एंड देन अगर फ्रीक्वेंसीज मेरे को मिल रही है, देन मैं उसको इंक्रीमेंट करता रहूंगा, अगर सेम चीज बार बार आ रही है मेरी तो। ठीक है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक फॉर लूप चला दी। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीमेंट करता रहूंगा। ठीक है भाई, इतनी बात भी हो गई। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन मैंने बोला अगर फ्रीक्वेंसीज, मेरा सब कुछ मैप डेटा स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया, देन मेरे को क्या करना होगा बेसिकली, देन मेरे को सॉर्टिंग करनी होगी, है ना। सो मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ उसको, तो देखो यार, उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। मैं एक सॉर्टिंग का फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या बोलता हूँ, सॉर्टिंग अपना बिगिन करता हूँ। ठीक है, सॉर्टिंग मैंने क्या करा, स्टार्ट करा अपना। ठीक है, एंड देन सॉर्टिंग को एंड करता हूँ। ठीक है, और मेरी क्या स्टोर करे अभी ये, एक मेरा इंटीजर की वैल्यू इन n1, ठीक है, एंड इन n2। ठीक है, इतनी बात समझ रहे। ठीक है भैया, इतना भी काम हो गया अपना। देन में क्या बोल रहा हूँ, नम्स एंड यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये सॉर्टिंग करना था अपने को। ठीक है भैया, देन में क्या बोल रहा हूँ, देन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर देखो मेरी पहली कंडीशन क्या थी, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज मेरी सेम है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ n1 एंड शुड बी, मतलब देखो, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंसी मेरी सेम नहीं है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ n1 इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ n2, देन उस केस के अंदर क्या करूंगा मैं, सीधे से बोल दूंगा यार, उस केस के अंदर मैं अपना रिटर्न कर दूंगा फ्रीक्वेंसी n1 क्यू पहले लिख दूंगा, देन मैं फ्रीक्वेंसी n2 को लिख दूंगा, है ना। तो वही करेंगे अपन। तो मैं सीधे से यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ n1, ठीक है, एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ n2। सही है भैया, इतनी बात हमको समझ आ गई। देन मैं क्या बोल सकता हूँ, अदरवाइज देखो, ये तो मेरी इसी कंडीशन हो गई, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसीज मेरी सेम हो गई, तो उस केस में क्या करूंगा, उस केस में पहले मैं n2 को रिटर्न करूंगा, देन n1 को रिटर्न करूंगा, है ना। सो मैं सीधे से बोल दूंगा, अगर फ्रीक्वेंसीज मेरी क्या है, सेम है, तो मैं सीधे से यहाँ पे पहले n2 रिटर्न कर दूंगा, है ना, एंड देन मैं यहाँ पर n1 रिटर्न कर दूंगा। बस भैया, यही करना था अपने को। ठीक है, तो बेसिकली यार ये था मेरा कोड। अब क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सो एज यू कैन सी, हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट कर देता हूँ इसको।
सो एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है, ठीक है, विद रन टाइम ऑफ 10 ms, मतलब अपना कोड एकदम सही है। सो आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत उतनी आई होगी नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आई है सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, और बाकी मैं ये वाला कोड कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।